नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट से जुड़े डेली वेजर जो है वो एक दिन की टूल डाउन स्ट्राइक पर जा रहे हैं। आज शाम से 8 बजे से इनकी जो स्ट्राइक है वो बंद रहेगी। आज शाम से काम नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि कल सुबह और शाम को पानी नहीं आए। अगर परमानेंट एम्प्लॉय पानी चलाते हैं तो हो सकता है पानी आ भी जाए, लेकिन आमतौर पर देखा जाता है जब भी डेली वेजर्स की स्ट्राइक होती है तो अक्सर लोगों के घरों में पानी जो है वो नहीं पहुंचता है। पवन जी हमारे साथ है। पवन जी, क्या कुछ जानकारी है? क्या पहले से इंटीमेट किया है सरकार को, प्रशासन को आपने? देखिए, सबसे पहले मैं रियासी अपडेट्स पूरी टीम और अंचित जी खास तौर पर आपका जो है थैंक्स करता हूं कि शॉर्ट नोटिस में मजलूम गरीब की आवाज़ आला हुक्मरानों तक पहुंचाने में आपका एक अहम रोल रहता है। मीडिया के तमाम साथियों का थैंक्स। दूसरा, सबसे पहले और दूसरे नंबर पे मैं ये रियासी पूरे ज़िला की बात नहीं करूँगा, पूरे जम्मू प्रोविंस की बात करूँगा। जहाँ भी ये पानी की सप्लाई अगर कहीं सुचारू रूप से बाधित होती है तो होनी तो है ही है, क्योंकि यही भी स्पष्ट शब्दों में कहूँगा कि मजदूर वर्ग जो स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द डिपार्टमेंट्स है जल शक्ति विभाग पीएचई के, 90% जो सप्लाई है वो डेली वेजर ही चलाते हैं। ये आपने पहले जिक्र कर दिया। बाधित होती है तो उसकी जनता से मैं माजरत चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मजदूर वर्ग परेशान हो चुका है। लगातार सरकार तक आवाज़ पहुँचा के अकॉर्डिंग टू एजिटेशंस, स्लोगन्स, रिटर्न में मेमोरेंडम्स, बाय मीडिया, सोशल मीडिया, कोई ऐसी चेयर नहीं होगी पूरे जम्मू कश्मीर की बात करूं, चाहे संतरी से लेके मंत्री, एक पीएन से लेके चीफ सेक्रेटरी, एलजी हाउस और गवर्नर तक भी, हर एक मुद्दे तक, और ख़ास उसके बाद पीएमओ में बैठे हमारे पीएमओ में मंत्री, उनके ऑफिस तक बात पहुंचाई। कोई ऐसी चेयर नहीं है जहां पर बात नहीं पहुंचाई गई। और स्पष्टीकरण यही था कि 20 साल, 22 साल, 25 साल कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स लगातार सेवाएं देता आ रहा है, लेकिन ना ही कोई रेगुलेशन का अता पता है कि किस ओर भविष्य जा रहा है, और उसके साथ साथ ना ही कहीं जो जम्मू कश्मीर यूटी बनने के बाद ना ही मिनिमम वेजेस एक्ट का कोई अता पता है। जी चलिए, तो क्या पूरे डिस्ट्रिक्ट में स्ट्राइक रहेगी? तमाम जितने इलाके हैं डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे सप्लाई बाधित हो सकती है, या कुछ इलाकों में जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो सप्लाई चलाते रहेंगे? देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर परमानेंट एम्प्लॉयज़ की संख्या बहुत कम है। बहुत न्यूनतम संख्या जो हमारे इक्के दुक्के डेली परमानेंट लोग रह गए हैं, और तमाम स्कीमें जितनी भी हमारी हैं, चाहे वो मैकेनिकल सेक्शन है चाहे वो सिविल है, उनको हमारा डेली वेजर साथी चला रहा है। तो ये 24 घंटे का जो एक आह्वान सभी डेली वेजर साथियों से किया गया है कि 24 घंटे में कितनी, 2 टाइम जो पानी जो वो नहीं सप्लाई होगी, कल सुबह और शाम को, परसों सुबह पानी आ जाएगा? देखो, पानी आते रहेंगे, पानी जाते रहेंगे। जिस पानी बाधित करने की सप्लाई नहीं है। जो जम्मू कश्मीर की एलजी प्रशासन, जो अंधी बहरी सरकार जहाँ पर बैठाई गई है, उनको एक जगाने की, एक चेतना करने की ज़रूरत है। और मैं चाहूँगा आपकी रियासी अपडेट्स के माध्यम से कि सुबह जम्मू का किसी भी डिविजन्स और सब डिविजन्स के अंदर हमारा कार्यकर्ता डेली वेजर साथी बैठा है, वो 2 गुटों में ना बटे। ये एक डेली बेसिस का मुद्दा है। आज आप दोनों जो है एक साथ देखे जा रहे हैं। इससे पहले देखा जाता था कि अलग अलग यूनियन के अलग अलग मंच से आप बात रखते थे, आज इकट्ठे हैं, हम भी सवाल पूछते थे। अब इकट्ठे होकर आप समझ गए हो कि इकट्ठे होकर ही इस लड़ाई को लड़ना? देखिए अंचित जी, स्टार्टिंग से ही हमारा यही माटो था कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। पर कहीं ना कहीं मतभेद बीच में हो जाते हैं, कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटजी आपस में शायद पर्सनल हित कहीं नहीं, पर्सनल हित बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं देविंदर जी का बहुत सम्मान करता हूं कि लगातार इन्होंने आवाज़ उठाई है वर्कर्स के लिए, और हमें तो आपने लगभग 6 सालों से मैं जिक्र करूं, हम ये सवाल पूछते थे तब सम्मान वाला जवाब आपका नहीं होता। नहीं, हमने तब भी सम्मान किया है। जिस भी, मैं मीडिया का भी शुक्रगुजार हूं, हर एक उस एनजीओ का, पॉलिटिकल पार्टीज का, जिसने भी मजदूर वर्ग की आवाज़ उठाने में हमारा साथ दिया है, तो उनका भी शुक्रिया किया है। अब तो देविंदर जी, तो हम तो डेली वेजर हैं, हम अपने बच्चों की लड़ाई। ऐसा तो नहीं लगा आपको कि अगर 2 यूनियन होंगी, आप हड़ताल करेंगे तो दूसरे साथ नहीं देंगे तो पानी सप्लाई चलती रहेगी, तो आपका इतना दबाव नहीं बना पाओगे प्रशासन पे? कहीं ऐसा तो नहीं था कि इकट्ठा होना पड़ा? देखिए, संघर्ष एक है। 94 के बाद जितने भी वर्कर्स लगे हैं, खास तौर पर पीएचई जल शक्ति की बात कर रहा हूं,
22,000 से ज़्यादा जो वर्कर्स हैं वो जम्मू प्रोविंस के हैं और 22,000 इस बार टूल डाउन स्ट्राइक पे जा रहे हैं। आज रात 8 बजे से लेके कल रात 8 बजे तक हमारा जो है टूल डाउन स्ट्राइक है और इसका मकसद यही है। इसका मतलब क्या निकाला जाए? 3 टाइम पानी नहीं आएगा? अगर पानी की सप्लाई बाधित रही तो 3 टाइम तक रह सकती है या फिर परमानेंट एम्प्लॉय चला सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं उसे? हमने किसी परमानेंट स्टाफ का जो है मना नहीं है, लेकिन परमानेंट स्टाफ भी हमारे सपोर्टर में है। वो पूरा मॉरल सपोर्ट हमें दे रहे हैं कि मजदूर वर्ग जो 94 के बाद 20 साल 22 साल 24 साल मैं कह लूं वर्कर्स परेशान हो चुका है, फर्स्टेड हो चुका है कि किस और जो है ये बात किस मुकाम पे रखी जाए। आपके माध्यम से मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक ये वार्न कर देना चाहता हूं, अल्टीमेटम या जो भी कहा जाए कि इस बार जो है वर्कर्स ने ये एक गहरी चोट सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए ये डिसीजन लिया है कि 24 घंटे के लिए टूल डाउन स्ट्राइक है। अगर सरकार की नींद नहीं खुलती है तो आने वाले दिनों में और कड़े कदम उठाने को हम जो है मजबूर हो। जम्मू डिवीजन में, पूरे डिवीजन में या फिर जम्मू कश्मीर में ये एक दिन स्ट्राइक रहेगी आपकी? देखिए जो जम्मू सुबह जो हमारा है, सुबह जम्मू के अंदर में जो हमारी जम्मू के अंदर पूरी टीम बैठी है और जितने भी हमारे जम्मू सूबे के 10 ज़िले हैं, हर ज़िले के अंदर हमारा ये प्रयास होगा कि डेली वेजेस अपनी ताकत के साथ इस आवाज़ को, जो एक गरीब आवाम की आवाज़ कुचली जा रही है, दबाई जा रही है एलजी प्रशासन के द्वारा, और जहां पर खूंखार जो एडमिनिस्ट्रेशन बिठाई गई है, उस खूंखार एडमिनिस्ट्रेशन को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए ये एक प्रयास आज से हम शुरू कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि जम्मू सूबा के अंदर आने वाले दिनों में अगर कोई बड़ी इनकलाब नहीं हुआ तो रियासी डिवीज़न एक ऐसा डिवीज़न होगा, रियासी डिस्ट्रिक्ट ऐसा डिस्ट्रिक्ट होगा जो पूरे जम्मू कश्मीर सूबे को डेली बेजर साथियों को 60,000 कर्मचारियों को नियमित करवाएगा। जी चलिए, तो लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि अगर पानी बाधित होता है आपकी स्ट्राइक के कारण, अगर पानी की सप्लाई नहीं होती है तो परेशान जनता होगी। आपके वीआईपी जो सर्विस है वो चलती रहेगी या वो भी बाधित होगी? इस बार वीआईपी सीआईपी की बात नहीं करूंगा, स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि मजदूर वर्ग परेशान होकर ये हमने डिसीजन लिया है। जनता से माफ़ी इसलिए मांग रहा हूं कि हमारा जनता से ये भी क्लियर कर रहा हूं कि हमारा परिवार भी आपके बीच में है। हम कोई पाक रिफ्यूजी नहीं है कि पाकिस्तान से उठ के आ गए हैं हिंदुस्तान में, जम्मू कश्मीर में, कि अपना कोई अलग से एजेंडा चला रहे हैं। जहां के बाशिंदे हैं, जहां के वोटर हैं, आप यहां से हमारे जितने भी ये डेली वेजर्स हैं, यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, बाशिंदे हैं जम्मू कश्मीर के, और हमारा हक बनता है कि 20 सालों से अगर हमने जनता को पानी पिलाया है, 20 सालों से और भी मुख्तलिफ महकमों में जो डेली वेजर्स सेवाएं दे रहे हैं, यहाँ के नियमित तौर पे जो सुचारू रूप से सेवाएं हैं, चाहे पानी, बिजली, सफाई जितनी भी है, वो सारी के सारी आप देख रहे हो 90% डेली वेजर्स है। और जनता से ये मेरा आग्रह है, अपील है और विनम्र प्रार्थना है और झोली फैलाता हूं कि जनता के जितने भी प्रतिनिधि हैं या साथ साथ में जितने एनजीओज हैं या जितने पॉलिटिकल लोग हैं जो चाहते हैं कि मजदूर वर्ग को उनका हक दे और जनता हमारी सपोर्ट में आए, सरकार को मजबूर करे कि जल्द से जल्द कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स के लिए रेगुलेशन पॉलिसी हो और जो ऐसा रेगुलेशन SRO 64 के तहत हो, और जो मिनिमम वेजेस एक्ट है एज पर दिल्ली यूटी, वो मिनिमम वेजेस एक्ट, चलिए मिनिमम वेजेस और परमानेंट किया जाए। अनिल जी, आप क्या कहना चाहेंगे एक दिनी हड़ताल के बारे में? आज तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि PHE एम्प्लॉयज़ यूनाइटेड फ्रंट की जो हमारी जनाना पार्क में जो हमारी आज शाम को 8 बजे, ये जो तमाम नेता एक साथ दिख रहे हैं, PHE डेली वेजर्स के नेता अलग अलग यूनियन में होते थे, आज ही बैठक हुई, आज ही फैसला लिया गया है कि एक मंच पर आकर ये जो स्ट्राइक है वो की जाएगी। अर्चित जी, हमने बैठक में सबसे जहन में ये देखा कि हमारे जम्मू सूबा के अंदर 22,000 जो 53 जो अस्थायी कर्मचारी है अपने बच्चों के लिए, अगर 22,000 53 की बात कर रहे थे, उसमें देवेंद्र जी भी आते हैं, पवन जी भी आते हैं, मैं खुद आता हूँ। ये यूनियन रियासी में ही एक साथ हुई है या फिर जम्मू डिवीजन में भी एक साथ हो गई है? वहीं से ये ऐलान हुआ था, फैसला आया था, उसके बाद आप भी इकट्ठा हो गए? हमने रियासी जिले से ये शुरुआत की है। हम आने वाले समय ये बताएंगे कि जम्मू संभाग के अंदर भी ये बिल्कुल एकमुठ होके जो हमारी टूल डाउन स्ट्राइक है उसको हमने कामयाब करना है। ये तभी कामयाब हो जाएगी कि जो 22,053 आदमी जो अपने बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, उनकी
शिक्षा के लिए, उनके 2 वक्त के रोटे के लिए जो लड़ाई लड़ेगा तभी हमें कामयाबी इकट्ठे होकर लड़ेगा आप। इकट्ठे हो गए। हाँ जी कामयाबी। चलिए शुक्रिया, धन्यवाद। तो एक दिन ही टूल डाउन स्ट्राइक जो है वो पीएचई के जो डेली वेजर्स है वो करने जा रहे हैं। पहले ये नेता जो है अलग अलग गुटों में बटे हुए थे, अलग अलग यूनियन से आते थे और जब मीडिया को भी बुलाते थे तो अलग अलग यूनियंस बुलाती थी और अलग अलग इंटरव्यू दिया करते थे। अब एक साथ है, स्ट्राइक एक दिन की है। अब देखना ये होगा कि परमानेंट एम्प्लॉय जो है, जो डेली वेजर्स के अनुसार उनकी संख्या बेहद कम है, क्या वो सप्लाई पानी की सुचारू रूप से दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि काम जो है डेली वेजर्स करते हैं, ये डेली वेजर्स का कहना रहता है। अब देखते हैं कि वाकई में क्या जो पानी की सप्लाई होती है वो पूरे तरीके से डेली वेजर्स ही काम करते हैं या परमानेंट एम्प्लॉय सप्लाई दे पाएंगे। आज शाम 8 बजे से स्ट्राइक पर जा रहे हैं, 24 घंटे की ये स्ट्राइक है और हो सकता है कि अगर पानी बाधित हुआ तो 3 टाइम का जो पानी है वो बाधित हो सकता है, लेकिन हो सकता है प्रशासन अगर मुस्तैदी दिखाए। और जैसे कि पहले इनकी स्ट्राइक चलती थी, काफ़ी लंबी स्ट्राइक एक समय में हुई थी, उस समय भी जब कोशिशें की गई थी तब पानी की सप्लाई बीच बीच में की जाती थी। अब देखते हैं पानी की सप्लाई होती है या नहीं होती है। एक दिन की स्ट्राइक पर, टूल डाउन स्ट्राइक पर डेली वेजर आज शाम 8 बजे से जा रहे हैं। फिलहाल इस कवरेज में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।